एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोलफुल डायरी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस्मत चुगताई के वर्क नन्ही की नानी के बारे में। इस्मत चुगताई के बारे में पहले ही हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अभी तक हमने जितने भी इस्मत चुगताई के वीडियोस डिस्कस किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। चलिए अब स्टोरी को डिस्कस करते हैं। नन्ही की नानी एक ऐसी गरीब महिला की कहानी है जिससे समाज ने हमेशा उसके रिश्तों से पहचाना, ना कि उसके असली नाम से। नन्ही की नानी अपने जीवन के हर दौर में गरीबी, शारीरिक कष्ट और अपमान झेलती है और समाज के पाखंड का शिकार होती है। कहानी की शुरुआत में ही बताया गया है कि नन्ही की नानी का असली नाम किसी को नहीं पता। उसे बचपन से में बाफ्तान की लौंडिया, फिर बशीरे की बहू और अंत में बिस्मिल्लाह की माँ के नाम से पुकारा जाता था। जब उसकी बेटी बिस्मिल्लाह उसे छोड़कर चली जाती है तब वह नन्ही की नानी कहलाती है और यही उसकी अंतिम पहचान बनती है। नन्ही की नानी ने जवानी में से ही गरीबी का जीवन जिया है। उसने अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे हैं, और जिसमें बीमारी, भूख और अपमान शामिल है। उसके हाथ इतने थक गए थे कि वे बर्तन धोने और गंदगी साफ करने के लिए भी बनने लगते थे। यह कहानी दिखाती है कि किस तरह उच्च वर्ग के पुरुष और महिलाएं समाज के निम्न तबके की महिलाओं को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं और सेक्सुअली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। नन्ही की नानी को भी इसी एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होना पड़ा था, जो उस समय की लड़कियों के लिए एक सभ्य जीवन जीने की मुश्किलों को उजागर करता है। इस कहानी के माध्यम से समाज के जो भी पाखंड है को उजागर करती है। उन्होंने समाज द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत पहचान को छीन लेने और उन्हें केवल उनके रिश्तों की या सामाजिक स्थिति से जोड़ देने की सिचुएशन पर सवाल उठाए। यह कहानी उन उद्देश्य महिलाओं के पीड़ा और मानवीयता को दर्शाती है जो अक्सर समाज की नजरों से छिपी रहती हैं। कैरेक्टर्स। नन्ही वो एक यंग गर्ल है। उसकी डीपली इंटरट्वाइंड है, मतलब अपनी ग्रैंड मदर से उसकी फेथ जुड़ी हुई है, और उसे इवेंचुअली कहाँ डेप्यूटी साहब के घर में वर्क करने के लिए भेजते हैं, जहाँ डेप्यूटी साहब जो है उससे एक्सप्लॉइट करते हैं और बाद में उनके ही नेबर्स उससे एक्सप्लॉइट करते हैं, और फिर वो लास्ट में घर से भाग जाती है ताकि उसे ये सिचुएशन ना फेस करने पड़े। नानी जो है ये सेंट्रल फिगर है, जिनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। उन्हें मल्टीपल नेम्स थे जैसे बाफ्तान की लौंडा, बशीरे की बहू, बिस्मिल्लाह की माँ और फाइनली नन्ही की नानी। उन्होंने बहुत सारे और जॉब्स किए हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, और वो सोसाइटी से नेग्लेक्ट की गई है, पर्सनल ट्रेजेडीज बट तब भी वो नन्ही को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब नन्ही भाग जाती है तो वो अकेले बचती है। डेप्यूटी साहब एक फिगर है अथॉरिटी का जो नन्ही को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं आफ्टर हर ग्रैंड मदर सेंड्स हर टू वर्क इन हिज हाउस। Community. The story portrays the broader community's hypocrisy and the cruel treatment of the marginalized nanny. Siddiq's nephew, the man with whom Nanhi runs away, abandoning her grandmother and leaving the nanny alone. मेन थीम्स है इसमें चुगताई के कहानी के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, सोसाइटल हिपोक्रेसी, difficult life of females, और changes in situations. सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कहाँ है? ये सामाजिक प्राखंड को उजागर करती है और दर्शाती है कि उच्च वर्ग के पुरुष गरीब लड़कियों का कैसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। गरीबी की इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी। नानी का पूरा जीवन गरीबी और कठिन परिस्थितियों में से जूझते हुए गुजरता है, जिसमें उन्हें
कुरीति और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सोसाइटल हिपोक्रेसी, यह कहानी उन सामाजिक और धार्मिक पाखंडों को भी दर्शाती है जो समाज में व्याप्त हैं। डिफिकल्ट लाइफ ऑफ फीमेल्स, नानी के माध्यम से कहानी महिलाओं के संघर्ष में और कष्टों से भरे जीवन का चित्रण करती है जो हर तरह से शोषण और उपेक्षा का शिकार होती है। चेंजेस इन कहानी यह भी बताती है कैसे गरीबी और खराब परिस्थितियां लोगों को बदल सकती हैं। मोटिव्स, इसमें चुगताई की कहानी नन्ही के नानी में सामाजिक धार्मिक hypocrisy और exploitation and miserable condition of women और poverty and circumstances और lack of female identity के बारे में डिस्कस किया गया है। सोशल एंड रिलीजियस हिपोक्रेसी, कहानी में ये बताया गया कि समाज और धर्म के नाम पर कैसे पाखंडी रीति रिवाज अपनाए जाते हैं, खासकर महिलाओं की तरफ। एक्सप्लॉयटेशन एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन, यह कहानी महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण को दिखाती है, खासकर उच्च वर्ग के पुरुषों द्वारा गरीब महिलाओं को फीमेल को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना और समाज में उनके जीवन की कठिन परिस्थितियों को चित्रित किया गया है। पॉवर्टी, इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड सर्कमस्टांसेस, कहानी दर्शाती है कि गरीबी और विपरीत परिस्थितियों के कारण व्यक्ति कैसे बदल सकते हैं और एक सभ्य जीवन जीने में उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लैक ऑफ फीमेल, कहानी में नानी जैसे पात्रों के माध्यम से दिखाया गया कि एक समय में महिलाओं की खुद की कोई पहचान नहीं होती थी, उन्हें सिर्फ उनके घर के लोगों के नाम से ही जाना जाता था। सिंबल्स, तो इसमें चुगताई के वक्त नन्ही के नानी में नानी जो है वो खुद एक सिंबल है जो अत्यधिक कष्ट, बदनामी और सामाजिक उपेक्षा का सिंबल है। उनकी लगातार बीमारी और कठिन शारीरिक श्रम का वर्णन उनके जीवन के संघर्ष को दर्शाता है, जबकि उनका अंतिम स्वरूप सीढ़ियों पर अखड़ा हुआ, मुंह खुला और मक्खियों से घिरा हुआ, उनके जीवन की बेबसी और उपेक्षा को उजागर करता है। नन्ही की नानी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन है जो समाज में बेहद कष्ट झेलती है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख, अपमान और बदनामी का सामना किया। सीढ़ियों का पर अकड़ना, कहानी में नानी का अंत सीढ़ियों पर अकड़ कर बैठे होने के रूप में होता है। यह समाज की कड़वी सच्चाई को दर्शाता है, जहां मृत्यु के बाद भी शरीर को सीधा नहीं किया जा सका। यह उनके जीवन की बेबसी और समाज का उपेक्षा को दर्शाता है, जैसे कि लोग उन्हें मुर्दा समझकर डर जाते थे। बीमारी और बदनामी, 7 बार चेचक होना, हैजे का बार-बार हमला और शारीरिक श्रम की उंगलियों का सड़ना, ये सभी नानी के दुखद और कष्टप्रद जीवन का सिंबल है। समाज द्वारा दिए गए नाम, बफातन की लौंडिया, बशीरे की बहू, बिस्मिल्लाह की माँ और नन्ही की नानी, ये सभी नाम दर्शाते हैं कि उनका अस्तित्व समाज के संदर्भ में परिभाषित होता था और उन्हें उनके अपने नाम से कभी याद नहीं किया गया। थैंक यू। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद है। कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि आप आने वाले वीडियोस किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, और अगर कोई डाउट्स या सजेशंस है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द सोलफुल डायरी। थैंक यू।